नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपके सामने एक और स्टोरी लेकर आया हूं जो कि काफ़ी मज़ेदार भी है और साथ में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और साथ में आप कई सारे नए वर्ड इंग्लिश के सीखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊँगा किस वर्ड का क्या मतलब होता है और उसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉलो मतलब पीछा करना, योर मतलब आप, हार्ट मतलब दिल। तो हमेशा अपने दिल का पीछा करो, ऐसा लिखा है इसमें। ठीक है। एज अ चाइल्ड, जब वो चाइल्ड था, है ना। मोंटी रॉबर्ट वाज द सन ऑफ अ हाउस टेनर। ठीक है ना। मोंटी रॉबर्ट्स एक लड़का था, उसका नाम था मोंटी रॉबर्ट। वाज मतलब था, द सन मतलब पुत्र, ऑफ ए हॉर्स ट्रेनर, किसका था वो? हॉर्स ट्रेनर, जो घोड़े जो होते हैं उसकी जो ट्रेनिंग कराता है ना, उसका वो लड़का था। एंड मूव्ड, मूव्ड मतलब इधर से उधर जाते थे, मूव्ड मूव होना। फ्रॉम स्टेबल टू स्टेबल, जो घोड़े के स्टेबल होते हैं ना, तो वो ट्रेनर क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। फ्रॉम रेंज टू रेंज, रेंज मतलब घोड़े की जो रहने की जगह होती है ना, उसको हम रेंज कहते हैं। जो खेत होता है घोड़ों को रहने के लिए, बड़ा भारी खेत बनाते हैं ना, हम उसको उसको रेंज कहते हैं। तो खेतों से एक खेत से दूसरे खेत जाता था वो, उनको ट्रेनिंग सिखाने के लिए, है ना, ट्रेनिंग हॉर्सेस। द बॉयज स्कूलिंग, द बॉयज जो उसका बॉयज का जो स्कूल था, वो लड़का था ना मोंटी रॉबर्ट, इसका जो स्कूल था वाज कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट। कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब वो उससे परेशान होता था। क्या कारण था? क्योंकि रोज डेली वो इधर से उधर जाते थे, तो वो स्कूल में उसको परेशानी आती थी जाने में। वन डे यानी एक दिन, वेन ही वाज जब वह था, अ सीनियर, सीनियर मतलब जब स्कूल में थोड़े से बड़े क्लास में पहुंच जाते हैं ना, तो उसको हम सीनियर कहते हैं। ठीक है ना। ये ओल्ड क्लास बोलो या बड़ी क्लास में बोलो इसको, है ना। तो हिज टीचर, उसका टीचर ने, आस्क्ड हिम उससे पूछा, आस्क मतलब पूछना, हिम मतलब उससे, टू राइट के लिखो। क्या लिखो? राइट मतलब लिखना। अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? वाट ही वांटेड, कि तुम क्या चाहते हो। वाट ही मतलब वह क्या चाहता है, वांटेड मतलब चाहना। टू बी वेन ही ग्रो, टू बी वेन ही ग्रो, ग्रो मतलब बड़ा होना, जब वह बड़ा होगा तो क्या बनना चाहता है वो लिखे, ऐसा उसके टीचर बोलते हैं उससे। ही डिड नॉट हेजिटेट, हेजिटेट मतलब बिना किसी सोचा, बिना विचार करे, बिना किसी घबराहट के वो लिख देता है ना। एंड रोट अ 7 पेज पेपर, रोट मतलब लिख दिया उसने, बिना हेजिटेट के उसने 7 पेज का पेपर लिख दिया उसने। अबाउट हिज एम, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? हिज एम, एम मतलब उसका लक्ष्य के बारे में, कि उसका लक्ष्य क्या है बड़ा होकर बनने का, तो उसके बारे में उसने 7 पेज का लिख दिया। टू बी एन ओनर, अब लिखा क्या है उसने? टू बी एन ओनर, कि मैं मालिक बनना चाहता हूँ, ओनर मतलब मालिक, ऑफ अ हॉर्स रेंज, एक हॉर्स के खेत का, रेंज मतलब बहुत बड़ा खेत, जो हॉर्स का खेत होता है ना, उसको हॉर्स रेंज बोलते हैं। तो उसका बहुत बड़े खेत, हॉर्स रेंज का मैं मालिक बनना चाहता हूँ, ऐसा उसने 7 पेजों में लिख दिया। 2 डेज लेटर, 2 दिन बाद, है ना। लेटर मतलब बाद में, 2 डेज मतलब 2 दिन। ही रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? हिज पेपर बैक, कि उसका जो पेपर उसने जो दिया था, जिसमें लिख के दिया था उसने इतनी सारी चीज़ें, उसको बैक, उसको वापस मिल जाता है ना। रिसीव्ड ए पेपर बैक, वापस मिल जाता है। विथ एन एफ, एफ मतलब फेल, है ना, फेल, कि उसको फेल कर दिया गया है। ऑन द फ्रंट पेज, उसके पेज, फर्स्ट पेज पे क्या लिखा होता है? कि वो फेल हो गया है। फ्रंट पेज मतलब फर्स्ट फर्स्ट का जो पेज होता है, फ्रंट आगे आगे का, उसके ऊपर लिखा था एफ मतलब फेल, कि उसको फेल कर दिया है। आफ्टर क्लास, क्लास खत्म होने के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, क्लास मतलब जो हमारी क्लास चलती है उसके, है ना। आफ्टर क्लास मतलब क्लास होने के बाद। ही आस्क्ड, वह पूछता है, हिज टीचर, उसके टीचर से पूछता है, क्या पूछता है? वाई ही रिसीव सच ए लो स्कोर, कि मुझे ऐसा लो स्कोर क्यों मिला है, मतलब उसने 7 पेजों का अच्छा लिखा है, उसके भविष्य के बारे में लिखा है, तो उसको ऐसा लो स्कोर क्यों मिला, ऐसा वो टीचर से पूछता है। द टीचर टोल्ड हिम, टोल्ड मतलब बोलना, हिम मतलब उसे, जो टीचर है उसे बोलता है। दिस ड्रीम, कि यह ड्रीम मतलब सपना, है ना, ड्रीम मतलब सपना, इज अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक मतलब ऐसा सपना जो सच नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक।
फॉर अ बेबी, सॉरी फॉर अ बॉय लाइक यू, कि तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के लिए इस तरह का सपना देखना अनरियलिस्टिक है। हु हैज़ नो मनी, जिसके पास कोई पैसे नहीं है। हु हैज़ नो मनी, हु हैज़ नो मनी, हु मतलब जो, है ना, यहाँ पर इसका मतलब जो आएगा, है ना। हु हैज़ नो मनी, कि जिसके पास जो पैसे नहीं है, ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा ड्रीम कैसा देख रहा है। नो रिसोर्सेज एंड, नो रिसोर्स मतलब उसके पास कोई रिसोर्स भी नहीं है और वो ऐसा सपना लिख रहा है। हु कम्स फ्रॉम इटिनेरेंट फैमिली, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत गरीब फैमिली से आता है, वो ऐसे बड़ा सपने नहीं देख सकता, ऐसे उसके टीचर उसको बोलते हैं, इसलिए उसने वो फेल लिखा उनको। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, मतलब इसकी कोई संभावना नहीं है। दैट यू विल रीच दिस गोल, के रीच मतलब पहुंचना, तुम पहुंच जाओगे इस गोल तक। जो गोल है तुम्हारा लक्ष्य है, लक्ष्य को गोल भी कहते हैं, एम भी कहते हैं ना। तो तुम इस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कोई संभावना नहीं है, इसलिए तुमको फेल करा, यूँ बोलता है वो टीचर। देन द टीचर ऑफर्ड हिम, और फिर उसके बाद देन मतलब फिर, है ना। टीचर ऑफर्ड हिम, उसको ऑफर करता है, क्या करता है, द अपॉर्चुनिटी टू रीराइट, कि तुम इसको रीराइट मतलब फिर से लिखो, द पेपर विथ अ मोर रियलिस्टिक एटीट्यूड, कि तुम रियलिस्टिक मतलब ऐसा सपना, ऐसा चीज़ लिखो तुम कि जिसके बारे में जो सत्य हो सके, है ना। ऐसा सपना लिखो कि तुम सच में उसको अचीव भी कर पाओ, है ना, ऐसा लिखो, यूँ कह रहा हूँ। द बॉय वेंट होम, वेंट मतलब गया, द बॉय वेंट होम मतलब घर, वो जो लड़का है वो घर गया। एंड आस्क्ड हिज फादर, और उसके पिताजी से पूछता, आस्क्ड मतलब पूछना, हिज फादर मतलब उसके पिताजी, हाउ ही शुड रिस्पॉन्स, के वह इसका रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, है ना। तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे करे, वो उसके पिताजी से पूछता है। हिज फादर टोल्ड हिम, हिज मतलब उसके पिताजी, टोल्ड हिम मतलब उसे बोलते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है ना। सो यू मस्ट कम टू योर ओवन कंक्लूजन, कि इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपने आप से इसके कंक्लूजन पे आओ, कि तुम क्या करना चाहते हो। मतलब मैं, उसके पिताजी कहते हैं कि जो तुम बनना चाहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, है ना। यू मस्ट कम, है ना। आफ्टर सेवरल डेज, सेवरल मतलब कुछ दिन, आफ्टर मतलब बाद, तो कुछ दिन बाद, डे द बॉय ब्रोट द सेम पेपर, ब्रोट मतलब लाया, है ना, क्या लाया, सेम पेपर, जो लिखा था उसने पहले पेपर वही लेके आ गया, टू हिज टीचर, उस टीचर के पास में। नो चेंजेस वर मेड, कि उसने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, बदलाव मतलब कुछ भी नहीं किया, और जो पहले जो उसने लिखा था 7 पन्नों का पेपर वो जो उसके लक्ष्य के बारे में, उसने वो के वही वापस दे दिया उनको। ही टोल्ड हिज टीचर, ही टोल्ड उसने कहा, हिज टीचर उस टीचर से, है ना, हिज यहाँ डबल आ गया, एक ही हिस्सा आना चाहिए। कीप द एफ, कीप मतलब रखो, द एफ के मुझे फेल ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई विल कीप माई ड्रीम, और मैं मेरा ड्रीम मेरे पास रखूंगा। आप अपने फेल अपने पास रखो और मैं मेरा ड्रीम मेरे पास रखूँगा। आई विल कीप, मैं रखूँगा, माई ड्रीम मेरा ड्रीम, ठीक है, मैं मेरा ड्रीम रखूँगा और आप आपका एफ रखो, ऐसा उस। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, टू फॉलो योर हार्ट, कि हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। एंड नेवर लिसन, और हम किसी की नहीं सुनना चाहिए, नेवर मतलब नहीं, लिसन मतलब सुनना। टू दोज हु डू नॉट बिलीव इन, जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। इन योर एबिलिटी, जो तुम्हारी योग्यता पर विश्वास नहीं करे, उस पर कभी बिलीव मत करो। टू अचीव योर ड्रीम, टू अचीव मतलब प्राप्त करना, योर ड्रीम, है ना, सपने को। तो दोस्तों स्टोरी थोड़ी अच्छी थी, और इसमें काफ़ी सारे ऐसे नए वर्ड आए होंगे जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ शब्द नए मिले होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।